बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे ये जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है और ये बड़ा कंपटीशन है और बड़ा मुकाबला चल रहा है बहुत सारी कंपनियों में, और वो इस कोशिश में हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो अपना ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएं, ताकि ये वैक्सीन दी जा सके लोगों को और इस तरह ये कोरोना वायरस की यानी कोविड-19 जो बीमारी है इससे बचा जा सके। अब इस मामले में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं कि वो काफ़ी जो इसकी तजर्बाती स्टेजेस होती हैं यानी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें काफ़ी आगे तक चले गए हैं। यानी क्लिनिकल फ़ेज़ ट्रायल 1 फिर 2 होता है, फिर इसी तरह क्लिनिकल फ़ेज़ 3 में चले जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों पे वो तजर्बात किए जाते हैं ये वैक्सीन के, और बड़ी तादाद में लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है ताकि इसकी अफादियत देखी जा सके और दूसरा इसकी सेफ्टी देखी जा सके कि कितना ये सेफ़ है, यानी इफ़ेक्टिव भी हो, मौसर भी हो और सेफ़ भी हो। ये दो चीज़ें फिर क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में बहुत सारे लोगों पे तजर्बा करके ये देखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं या यूनिवर्सिटियां हैं जो ये क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में पहुंच चुकी हैं और क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल चल रहा है। तो उसमें एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका, वो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में जो यूनिवर्सिटी है वो तजर्बात कर रही है, और ये एस्ट्राजेनिका कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है कि जब ये कामयाब हो जाएंगे इस वैक्सीन में जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, और क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में ये लोग भी पहुँचे हुए हैं और सबसे ये लीड कर रहे थे, यानी सबसे आगे थे बाकियों के मुकाबले में। तो वो फिर एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है उनके साथ इनका मुआहदा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया का, यूके का। तो फिर वो आगे वो उनको यानी ये इस कंपनी को एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो फिर ये वैक्सीन बनाएगी बड़े पैमाने पर ताकि फिर लोगों को दी जा सके अगर ये कामयाब हो जाते हैं। अब ये बड़ा अच्छा जा रहे थे इनके ट्रायल्स, और क्लिनिकल फ़ेज़ 3 ट्रायल में ये पहुंच चुके थे, और अपने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो है बरतानिया, वहाँ पे भी इन्होंने तजर्बात किए क्लिनिकल फ़ेज़ 1, क्लिनिकल फ़ेज़ 2, और फिर क्लिनिकल फ़ेज़ 3 का जो ट्रायल है अपने मुल्क में भी कर रहे हैं, और बाहर के मुल्कों में यानी अपने मुल्क से बाहर यानी साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील में भी इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ये वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन दिए हैं और ये ट्रायल कर रहे हैं। और इसी तरीके से यूएसए यानी अमेरिका में भी 30,000 के करीब लोगों को इन्होंने ये जो वैक्सीन है कैंडिडेट कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन कैंडिडेट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रही है, ये उन्होंने वहाँ पे भी देना था लोगों को। लेकिन अभी हुआ ये है कि कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, यानी मुज़र असरात आ गए हैं। कोई एक पेशेंट है, उसमें एक बीमारी होती है जिसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं, यानी ये जो रगें होती हैं, नर्व्स होती हैं स्पाइनल कार्ड की, पीछे रीढ़ की हड्डी की, तो उन नर्व्स के बाहर एक शीत होती है, माइलिन उसे कहते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी उसमें ज़ख़म समझ लें हो जाता है, उसको ये मुतासर करता है, तो उससे ट्रांसफ़र माइलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है टांगों की, और सेंसेशन जो होती हैं हमारी जो हिस्स होती है टच की या प्रेशर की या टेम्परेचर की, इस तरह ये सेंसेशन लॉस भी हो जाती है। तो ये एक मरीज़ में सिम्टम्स आ गए हैं, इलामात आ गए हैं ट्रांसफ़र माइलाइटिस के। तो इस वजह से वह ये है कि ये जो ट्रायल सबसे जो आगे जा रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन बनाने का ट्रायल है फ़ेज़ 3 ट्रायल, तो ये सबसे आगे थे। लेकिन जब ये साइड इफ़ेक्ट आए हैं वो एक पेशेंट में, तो अभी टेम्परेरीली ये जो ट्रायल है इसको रोक दिया गया, यानी ये जो तजर्बा है वैक्सीन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका जो कंपनी जो कर रहे हैं, तो वो इन्होंने टेम्परेरीली रोक लिया है। और ये अब उसको डाटा को यानी जितने लोगों को ये वैक्सीन वगैरह दी हैं
تو اس کو یہ انالائز کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ شاید یہ سٹارٹ کرے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کمپنی والے جو ایسٹرازینیکا ہے اور دوسرا برطانیہ والے جو آکسفورڈ یونیورسٹی والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے. یعنی اگر کہیں پہ سائیڈ ایفیکٹ کسی بندے میں آتا ہے ویکسین کا، تو یہ ٹرائل کو روکنا اور اس کا پھر تجزیہ کرنا جتنا بھی سیفٹی کے حساب سے یہ ضروری سمجھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی ویکسین بن جائے جو یعنی محفوظ نہ ہو اور سیف نہ ہو. تو اس لیے فی الحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹرانسفر مائلائٹس آیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ویکسین کی وجہ سے یہ نیورولوجیکل جو ڈیفیسٹ آیا ہے، ویکنس ہوئی ہے ٹانگوں میں یا پین ہوئی ہے، جو بھی انہوں نے دیکھا ہے وہ مریض میں آیا، یہ ٹیمپریری ہے. اور دوسرا آیا یہ ویکسین کی وجہ سے ہے یا کو انسیڈنس ہے. یعنی کو انسیڈنس کا مطلب ہے کہ ویسے یہ خود سے الگ سے ایک بیماری ہو گئی ہے اور اس ویکسین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ فی الحال یہ جو ٹرائل ہے جو سب سے آگے جا رہا تھا کرونا وائرس کی ویکسین کا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا اور ایسٹرازینیکا کمپنی کا، اس کو ہولڈ کیا گیا ہے، اس کو ٹیمپریری روکا گیا ہے تاکہ اس کی سیفٹی دیکھی جا سکے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے دوبارہ اس کو شروع کریں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سیف ہے. لیکن یہ ایک انفارمیشن تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.